हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ए1 में। तो फ्रेंड्स, हम कल बता चुके थे आपको सर्वनाम का वो पार्ट जिसमें उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम थे दो प्रकार के थे, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। आज हम आपको बताएंगे अर्थ के आधार पर सर्वनाम जो 5 प्रकार के हैं, जैसे प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। इस तरह के जो हैं ये सब हम आज आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम के अगला पार्ट जिसमें है अर्थ के आधार पर। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जो किसी स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। वे सर्वनाम जो पुरुष तथा स्त्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कहने वाला, इसको वक्ता बोलते हैं। सुनने वाला, इसको श्रोता बोलते हैं। और नंबर 3 है जिसके बारे में कहा गया, इसको अन्य बोलते हैं। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो पुरुष तथा स्त्री, ऐसा नहीं कि पुरुष के लिए, स्त्री के लिए भी होंगे, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा गया। कहने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, जिसके बारे में कहा गया अन्य। इसका मतलब है ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है। इसी आधार पर चलो इधर लिखते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। जैसे कि नंबर क्या में डाल दो, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हो गया। ये कहने वाला वक्ता होता है, ये लिख दो है वक्ता।
वक्ता जैसे देखिए, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे, डो आगे बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए है इसका अगला हो गया सुनने वाला श्रोता यानी कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ठीक, इसको बोलते हैं श्रोता यानी कि जो सुनता है। आप, तुम, आपसे, तुमसे, आपका, तुम्हारा, डॉट आगे बोल। इसी तरह से अभी अब क्या देखिए, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। यानी कि जिसके बारे में बात कही जाती है, जैसे कि ये, बे, ये, बे, इन्हें, उन्हें, उनका, और भी आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए ध्यान से, कहने इसके तीन प्रकार होते हैं, एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा इसके बारे में कहा गया है अन्य पुरुष, वक्ता, श्रोता और अन्य। ठीक, इसी आधार पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम, मध्य, अन्य क्या है? जैसे कि यहाँ पर मैं हूं तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, जैसे कि मैं इसके बारे में ही बोल रहा हूं आपसे, तो मैं जो हूं मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं आपसे कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं मेरी बात को, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आप श्रोता हो। और मैं जिसके बारे में भी बता रहा हूं, जैसे मान लो मैं इसी के बारे में बता रहा हूं तो ये अन्य है, यानी कि मैं इसके बारे में बता रहा हूं ये अन्य है। ठीक, जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य है, और जिससे मैं आप कह रहा हूं तो वो हो गया मध्यम यानी कि श्रोता, और मैं जो कह रहा हूं खुद, तो मैं कहने वाला हो गया वक्ता। मैं और हम वक्ता होते हैं। ठीक, चलिए इसको रख करते हैं, आगे चलते हैं। निश्चयवाचक, चलिए दूसरा निश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है।
निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग ही निश्चय वाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे। चलिए देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग ही निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है। अन्य पुरुष जो होता है जैसे कि यह, वह, हम किसी चीज के बारे में, घटना, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो हम जैसे किसी और के बारे में बताएं तो कह रहे हैं यह है, वह है, इस तरह से ये, वे। हम किसी के बारे में बता रहे हैं, निश्चित है वो कि यह है तो यह निश्चित है, वह है तो वह निश्चित है। तो इसी तरह से यह, वह, ये, वे और आगे डॉट डॉट और भी है। अब आगे चलते हैं अनिश्चयवाचक। चलिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या घटना को दर्शाने के लिए होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, इससे कोई से बन जाएगा, कोई तो, कोई भी, कोई ने, कोई बन जाएगा, कुछ तो, कुछ भी, कुछ ने, कुछ। देखिए ध्यान से देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या घटना को दर्शाने के लिए किया जाता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चित घटना यानी कि घटना, वस्तु यानी कि अनिश्चित है, हमें उसका ज्ञान नहीं है कि वो है क्या, हमें उसका पक्का नहीं पता कि ये चीज है क्या, बस वो अनिश्चित है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है तो हम उसके लिए कुछ या कोई इस तरह शब्द यूज करते हैं। जैसे कि कुछ, कि वहां पर मतलब कुछ है, हमें ये नहीं पता क्या है,
कि कुछ है, तो हम उसके लिए कुछ यूज कर रहे हैं कि कुछ तो, कहते हैं कुछ तो है, ये कुछ ना कुछ तो है, इस तरह से कहते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह के शब्द हैं। अब ऐसा कोई में देखिए कि वहां पर कोई है, हमें ये नहीं पता कौन है, यानी कि कोई है, कोई तो यानी कि कोई तो है, और कोई भी, कोई भी हो सकता है, और कोई ना कोई तो है, इस तरह से हमें मतलब पता नहीं है कि है कौन, निश्चित नहीं पता, तो हम उसके लिए कोई या कुछ का यूज करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए इसको रब, चलिए नंबर 1 3 4, प्रश्न वाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, क्या, किसे, किसको, किसको, कितना, किन्हें, किनको, अभी। नोट में लिखिए सब बात कि सारे प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखिए, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या, किसे, किसका, किसको, कितना, किन्हें, किनको आदि, यानी कि सारे प्रश्नवाचक शब्द, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निजवाचक, निज वाचक सर्वनाम। जिन इन ये था इसका निजवाचक। अच्छा, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग वक्ता या श्रोता
स्वयं के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, जैसे देखिए खुद स्वयं अपने आप स्वतः। ठीक, देखिए अब निजवाचक सर्वनाम यानी कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता यानी कि मैं और तुम जो हैं वो खुद के लिए करेंगे। वक्ता या श्रोता इन शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं। जैसे आप कि बोलते ना कि यार आप ही कर लो, ठीक, तो वो आप जो होता वो वाला आप। खुद, स्वयं, खुद से, स्वतः, इस तरह के शब्द जो है ये जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। चलिए संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि इन सर्वनाम शब्दों में किसी एक शब्द का संबंध वाक्य से किया जाएगा, वाक्य के अन्य शब्दों से किया जाएगा, ठीक। चलिए जिन सर्वनाम शब्दों में किसी शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से किया जाता है। संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिन्हें, जिसको, जिनको, जिससे, जिनसे, जिसका, जिनका, और भी, ठीक। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी एक शब्द हुआ मतलब किसी वाक्य में उस एक शब्द का अन्य शब्दों से संबंध बताया जाएगा। जैसे कि जो, जिसे, जिन्हें, जिनको, जिसको, जिन्हें, जिससे, 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 जिनसे, जिसका, जिनको आदि, इस तरह के शब्द और भी हैं। इस तरह के शब्द जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं।
तो फ्रेंड्स ये आज सर्वनाम जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे इसकी अभ्यास और देखते हैं कि अभ्यास में अब तक आपने क्या सीखा। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ अब जीके की 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज भी शुरू हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।